श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी सीनियर अकाउंट ऑफिसर रहे यहीं पूर्वोत्तर रेलवे में। रमन जी के परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है इस भारत में। आप संपूर्ण भारत के पेंशन समाज, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से बंगाल तक के जो उसका जुरिडिक्शन है, इसके अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने भी प्रस्ताव पारित किया था, सारे जितनी भी भारत सरकार की, केंद्र सरकार की सेवाएं हैं और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी जितनी सेवाएं हैं, जितने लोग भी उसके सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके लोगों ने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। आप उस उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एससी महेश्वरी जो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं और दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल श्री अमय रमन जी हमारे बीच में हैं। उनके लिए एक जोरदार तालियां। और मैं श्रीमान से अनुरोध करता हूं नजमुद्दीन साहब को उनको मंच तक लावें। रुके। स्वागत है श्रीमान आपका। नहीं ठीक है। अब मैं श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं और नजमुद्दीन साहब उनको लेके आवे। मैं महामंत्री जी से अनुरोध करता हूं इधर कि माला पहनाकर और अंग वस्त्रम से श्री रमन जी का स्वागत करें। हाँ, फोटो जरा खींच लीजिए। पुनः मैं महामंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी को माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम से इनका इस मंच पर इनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार गुप्ता जी। और जो हम हमेशा कहते हैं, कैमरे के पीछे के लोग, बहुत से लोग हैं जो इस सारे चीज को कवरेज कर रहे हैं और कल जो है चाहे मीडिया में और सारी चीजों में आएगा, या हमारी याददाश्त के लिए श्री भानु प्रकाश नारायण जी, ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया संभल के कृपया माल्यार्पण कर और अंग वस्त्रम से सम्मानित करें श्री शर्मा जी। धन्यवाद महामंत्री महोदय। आसन ग्रहण करें। अब मैं रमन जी से अनुरोध करता हूं, क्योंकि बहुत से कुछ लोग तो आप चले गए हैं, लेकिन जितने लोग हैं आप अपने बाड़ी से चुंबकीय गति से इनको खींचे रखिए और अपने आकर्षण में लिए रहिए। माननीय रमन जी। धन्यवाद। मंचासीन श्री सुभाष चौधरी साहब, अध्यक्ष सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन, श्री RN शर्मा जी महामंत्री इस एसोसिएशन के, हमारे बगल में श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी बैठे हुए हैं, माननीय सदस्य भारत पेंशन समाज प्रबंध समिति के, और साथ में मीडिया प्रभारी श्री भानु प्रकाश नारायण जी, श्री नजमुद्दीन जी, और भी तमाम साथी हैं। सब तो मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं। नाम किसका किसका लूं समझ में नहीं आता। साथियों, भारत पेंशनर समाज, जैसा कि सर जी ने अभी बताया, पूरे देश के तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट, तमाम स्टेट गवर्नमेंट, तमाम अर्ध सरकारी संस्थान, तमाम ऑटो स्वायत्त शासी संस्थान, आर्मी, ITBP और भी तमाम जो वो हैं अर्धसैनिक बल हैं, इन सब के रिटायर्ड लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें 10 लाख से ऊपर पेंशनर पंजीकृत हैं। ये गोरखपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पर
भारत पेंशनर समाज जैसे विशाल संगठन के दो पदाधिकारी गोरखपुर से हैं, और इसके पीछे अगर कोई बैकिंग है तो वो आप लोगों का है। अगर आप लोगों का सपोर्ट ना रहता तो भारत पेंशनर समाज को गोरखपुर से दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी नहीं मिलते। आज के डेट में भारत पेंशनर समाज पेंशनर्स के हितों से संबंधित तमाम जो नीति निर्धारण होते हैं उसमें इसकी अहम भूमिका है, और ये समय समय पर मांग करती रहती है। वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा 8वें वेतन आयोग के गठन का है, जिसपे सरकार के द्वारा लगातार कोताही की जा रही है। लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम है कि पेंशनर्स की तादाद सर्विंग एम्प्लॉइज से कम कुछ नहीं तो 1.5 गुना तो है ही है, जोड़ा तो है ही है। और का इंटू कर दीजिए। अगर पेंशनर सारे पेंशनर को जोड़ दिया जाए और इनके ऊपर आश्रित इनके परिवार कुटुंब को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन ये 10 करोड़ की संख्या हो जाती है, और 10 करोड़ की इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी सत्ता को बेदखल कर सकती है। नमूना का एक झलक जो है हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा ही कि कहाँ कितना बड़ा आंकड़ा था और डाउन हो गया। उस पर ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, और जब आप अपनी ताकत को पहचानिएगा तभी आपके हितों का संरक्षण होगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और भी तमाम चिकित्सा वगैरह से संबंधित सुविधाओं में सुधार आएगा। हम तो बस एक ही चीज कहते हैं, वो ये है कि जो 8वां वेतन आयोग को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो मुद्दे हमारे हैं उसमें हमें कोई नया नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रेलवे बोर्ड ने जो निर्देश जारी किया है उसको हम लागू कराना चाहते हैं, और इसके लिए आपका साथ चाहिए। आप हमारे साथ हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो पेंशनर के हित के जो मुद्दे लंबित हैं उनका आज न कल निदान हो के रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं माननीय कम समय मुनीलाल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में अपने वचनों पर प्रकाश डालें और भारत पेंशन समाज की क्रियाकलापों और क्या हमारी अग्रणी रणनीति है अपने आदरणीय ये हमारे ओर से सुभाष चौधरी सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल महामंत्री श्री आर्यन शर्मा जी के साथ प्रेम के मीटिंग में पीएम के बैठक में हम लोग बहुत बार मिले हैं, बैठे हैं, और जब भी कोई यूनियन की बैठक होती थी तो शर्मा जी हमेशा अपनी विचार व्यक्त करते थे। हमारे भारत पेंशन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अमीय रमन जी, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, हमारे मीडिया प्रभारी श्री भानु जी, श्री नजमुद्दीन जी, हमारे आरपीएफ के सभी सेवानिवृत्त पेंशनर साथियों, आप कभी ये मत महसूस कीजिए कि हम रिटायर्ड हो गए हैं, हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। एक पाली खत्म हुई, दूसरी पाली को एकदम ये समझ के आप जीने का काम कीजिए कि अभी हम और एक दूसरी पाली को हम आगे उसको इसका जिएंगे। साथियों, अभी रमन साहब ने भारत पेंशन समाज से आपने आपका एसोसिएशन संबंध होने का प्रस्ताव पारित किया, इसके लिए मैं आपको अपने भारत पेंशन समाज की तरफ से आपका मैं आभार एवं धन्यवाद प्रकाशित करता हूं। आप भारत पेंशन समाज से आप जुड़ गए तो आप समझिए कि एक अपने आप में
आप पूरे भारत के पेंशनर साथियों के साथ आप जुटने का काम किए हैं और उस परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जो आपकी गिरवान से अगर लोकल लेवल पे नहीं दुरुस्त होती है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन मंत्रालय से दूर करवाने का काम होगा। एक छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आयत नगर का एक कोचिंग सुपरवाइजर सम कोई गुप्ता थे, उनका 32 लाख का मेडिकल रिएम्बर्समेंट का केस इसी प्रशासन के सीएमडी ने रिजेक्ट कर दिया था। और रमन साहब ने जब भारत पेंशन समाज के मंच से इस बात को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखे तो इसी सीएमडी को फिर से 32 लाख का पेमेंट करना पड़ा। ये भारत पेंशन समाज है। साथियों, दिन भर आप लोगों ने बात चर्चा किया हुआ, केवल मैं जो सेवानिवृत्त साथियों की सबसे प्रमुख आवश्यकता जो है हम लोगों के लिए है मेडिकल और हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो ये अगर हमको सही समय से मिलता रहे तो हम लोग और दुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें। साथियों, इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन लगातार इस सीएमडी को एमडी को से मिलने का काम किया है और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। एक 31 अगस्त का रेलवे बोर्ड का लेटर निकला है जिसमें उसने कहा है कि न्यू यूएमआईडी कार्ड होगा और हॉस्पिटल की फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी और आपको समझिए कि रेफरल पे क्या आपको मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि उसको लागू कर दिया जाए। उसमें 2-3 जो मुख्य बिंदु हैं, उसमें जो बिंदु हैं कि हमारे जो भी पेंशनर साथी हैं उनको आप 3 महीने की दवा दीजिए, 3 महीने क्रानिक केस में। अगर और कोई इसमें कोई दिक्कत हो और ज्यादा गंभीर बीमारी हो तो आप उनको 3 से 6 महीने तक का भी दवा दे सकते हैं, लेकिन 3 महीने की दवा हर हालत में देने के लिए कहा गया। और मैं जानता हूं किसी को 3 महीने का नहीं मिलता होगा, हो सकता है किसी का व्यक्तिगत संबंध हो तो 2 महीने की दवा ले लेता हो। इसके अलावा जो लोकल परचेज की दवा है जो एक हफ्तों में भी मिल जाए तो आप हम लोग भाग्यशाली अपने को समझते हैं, उसको उसने कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप जो लोकल परचेज की दवा है परचेज करके पेशेंट को देने का काम कीजिए। इसके अलावा कहा है कि अब जो आप लिखते थे कि नहीं सर्वदे जाइए, आप यशोदानंद जाइए, अब आपको ये कहीं नहीं लिखना है। अब आपको जो न्यू एमआईडी कार्ड बनेगा उसी आधार पे आप देश के जहां रेलवे का इम्पैनल हॉस्पिटल है वहां अपनी मेडिकल आप अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। तो साथियों, और सब इस लेटर में बहुत सी बातें हैं, बताने में समय लगेगा। तो हम लोगों ने कल रमन साहब के साथ हम लोग बैठे थे, सीएमडी साहब को कल या परसों में हम लोग इसका एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि रेलवे बोर्ड का 31 अगस्त का जो आदेश है उसके अंतर्गत जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए मेडिकल सुविधा, वो सुविधा हमको आप दीजिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और अगर आप मेरी बात को मान लेते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा। 17 दिसंबर को आप लोग को मालूम होगा कि पूरे देश में पेंशनर डे मनाया जाता है। हम लोग को ग्राउंड पे हर साल मनाते थे, लेकिन इस बार हम लोग महाप्रबंधक कार्यालय के सामने जो प्रेस का एक गेट है और जो कॉमर्शियल का एक गेट है, दोनों गेट के बीच में एक मानव श्रृंखला बनाने का काम किया जाएगा। शांति से प्रदर्शन किया जाएगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। केवल हमारे जितने पेंशन साथी होंगे अपने हाथ में एक तख्ती लिए रहेंगे और उसमें जो मेडिकल से संबंधित जो भी से जो उस पर स्लोगन लिखा जाएगा। हम लोग आधा घंटा का ये काम किया जाएगा। उसके बाद जीएम से मिलके कि जीएम साहब अब आपको सबसे बड़े दरबार में हम लोग आए, क्योंकि निचला सभी दरबार हमको मदद करने से नहीं मिला, तो आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। तो 17 दिसंबर को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर आप आसपास के जगहों पे रहते हो तो अगर उस दिन आप आ सकते हो तो आप आने का काम कीजिए और अपनी पेंशन एकता को मजबूत करने का काम कीजिए। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का एकता इसी तरीके से रहेगा। भारत पेंशन समाज से संबंधित जो एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन
जिस तरीके से आपने एसोसिएशन को चला रहा है, तो मेरी जो मेडिकल से संबंधित ग्रीवांसेस है या अन्य जो सेंट्रल लेवल के जो ग्रीवांसेस जो रमन साहब ने बताया, एक एक बात भारत सरकार को और लोकल प्रशासन को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय पेंशनर्स। साथियों, सभागार में उपस्थित सभी सहयोगियों का मैं पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप आए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने अपना कार्यक्रम किया। प्रशासन के तरफ से सहयोग रहा, भारत पेंशनर्स समाज का सहयोग मिला और हम लोगों को पहले से भी, हमने तो पहले भी आपको कहा था कि हम लोग इससे जुड़ने का काम करेंगे। इसलिए पुनः आप सबको हम अपने अतिथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच आए और हमारा एक तरह से आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सभा की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें।